Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. As part of RTI classes series, in this session we are going to discuss about rejection of RTI requests. Yes, applications comes, many times we reply, many times we provide the information, and certain situation arises where rejection is also required. So, rejection is not mala fide, it is a bona fide, it is as per the provisions of the RTI Act 2005. So, let us see what are the grounds for rejection. What to expect when PIO rejects a request for information? The Act requires the public information officer to either provide the information upon the payment of the required fee or to reject the request within the time limit specified. So, PIO is having only two options. अगर कोई RTI का application मिलता है, so PIO is having only two options. Either he should provide the information upon payment of the required fee, so या तो information provide करें और नहीं तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें, बट इन बोथ केसेस विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड. जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है उसी के अंदर या तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और नहीं तो हम एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे. द एक्ट स्टेट्स दैट इफ अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज डिनाइड बाय द PIO, the PIO must notify the requester about the decision along with. So अगर हम उनका जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके साथ हमें ये इंफॉर्मेशन भी उनके साथ अटैच करना है. क्या? रीजन फॉर द रिजेक्शन. व्हाट इज द रीजन फॉर रिजेक्शन दैट हैज़ टू बी मेंशन्ड. उसके बाद period within which an appeal against such denial may be preferred. So approximately 30 days होता है उनका अपील का टाइम, फर्स्ट अपील के टाइम के लिए. So that period has to be mentioned and particulars of the appellate authority, जिनके पास उनको अपील करना है, to whom appeal lies, that address, name, address, that is all particulars of the appellate authority, so that if the applicant feels aggrieved, he can approach to the appellate authority. RTI Act इतना stringent है, इतना strict है. RTI Act जो है इतना strict है कि या तो इन्फॉर्मेशन दीजिए और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो कारण बताइए कि क्यों नहीं दिए, और आपको टाइम लिमिट में ही देना है, और उसके बाद से जिसको आप नहीं दे रहे हैं उनको बोलिए कि आप 30 डेज के भीतर में इस अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं. सो रिजेक्शन भी इतना आसान नहीं है, रीजन देना है. सो ग्राउंड्स फॉर रिजेक्टिंग एन इंफॉर्मेशन. सो ऐसे क्या ग्राउंड हो सकते हैं जिस बेसिस पर एज ए CPIO हम जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर देते हैं. सेक्शन 8, अगर आपको याद हो इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था एग्जेम्पशन का, सो सेक्शन 8 में एग्जेम्पशंस है, तो उस एग्जेम्प्टेड क्लॉज में अगर आता है तो नॉट परमिटेड, ओनली रिजेक्टेड. सेक्शन 9 में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का आता है, अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आता है वो भी रिजेक्टेड है. सेक्शन 10 में सेवरेबिलिटी है, जो पार्ट से अलग किया जा सकता है उसको हम दे सकते हैं, जो पार्ट अलग नहीं किया जा सकता नहीं दे सकते हैं. उसी तरीके से सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 आगे देख लेते हैं, और सेक्शन 24 है. सेक्शन 24 में क्या है? सेक्शन 24 में एग्जेम्प्टेड डिपार्टमेंट ही है. यहाँ पर एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है, ये एग्जेम्प्टेड डिपार्टमेंट ही है. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्रिवलस एंड वेक्सेसियस रिक्वेस्ट. अगर ऐसे ही फालतू फंड के रिक्वेस्ट आते हैं उनको भी रिजेक्ट किया जा सकता है.
So rejecting the information request, the CPIO should give exact information requested by the applicant and not general opinion. The CPIO should not create or fabricate information on its own. The information to be given should already exist in record held by the public authority. Also, the information should not be collected from different public authorities. ये हमारा काम नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे. सो इससे रिलेटेड कुछ MCQ है और एज यूजुअल हम MCQ के माध्यम से RTI का हम रिवीजन कर रहे हैं. सो देखिए, विच सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट अलाउज कमर्शियल कॉन्फिडेंस टू बी डिस्क्लोज्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट. सो पब्लिक इंटरेस्ट में कमर्शियल कॉन्फिडेंस जनरली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. RTI में कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, इन जनरली इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे. बट कुछ कंडीशन दिया हुआ है एंड इन दैट कंडीशन इट कैन बी डिस्क्लोज्ड, दैट टू इन द पब्लिक इंटरेस्ट. दैट इज मेंशनड इन विच सेक्शन. हम लोग सोच रहे थे कि सेक्शन 8 एग्जेम्पशन का होता है. इस सेक्शन 8 के 1 के ABCD में भी आ गए हैं. इसका मतलब ये है कि हमें सेक्शन का ABCD भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बना बनाया चीज़ बिगड़ सकता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार सेक्शन 8 को देखते हैं. एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. Notwithstanding anything contained in this act, there shall be no obligation to give any citizen. ये इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है एग्जेम्प्टेड है. सेक्शन 8(1) के D में क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, the disclosure of which would harm the competitive position of the third party unless the competent authority satisfies that larger public interest warrants the disclosure of such information. So this information need not be disclosed. This information is exempted, but the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information. In that case it can be disclosed. So ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 8 के 1 के D में. सो यहाँ पर हम थे. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 8 का 1 का D. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर सेक्शन 9, 10, 1, 10 to 11, access may be provided to a part of record not containing any information that is exempted from disclosure under the RTI Act. So जैसे ही part of the information हम कहते हैं, हमें सेक्शन 10 याद आने लगता है. सेक्शन 10 में सिवियरेबिलिटी है, सिवियर करने का है. सो ये निश्चित रूप से सेक्शन 10 का ही है, इतना तो हमें पता है. लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये है कि ये सेक्शन 10 का 1 भी है और सेक्शन 10 का 2 भी है. तो इसमें से कौन सा होगा? 50-50. आइए देख लेते हैं. सो सेक्शन 10 है, सेवरेबिलिटी है. वेयर ए रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन विच इज exempt फ्रॉम डिस्क्लोजर, देन notwithstanding anything contained in this act, access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from the disclosure. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? सेक्शन 10 का 1 में आ रहा है, ये सेक्शन 10 का 2 ये है. सो हमारा क्वेश्चन जो है सेक्शन 10 के 1 में ही मिल रहा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेक्शन 10(1) हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज्यूम द PIO हैज़ टर्न डाउन द एप्लीकेंट्स रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. द PIO मस्ट हैव रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स. सो इनडायरेक्टली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अंडर विच सेक्शंस application can be rejected. सेक्शन 2H, सेक्शन 2A ये डेफिनीशन क्लॉज में है. सेक्शन 2 इज डेफिनीशन क्लॉज, सो इसमें आ नहीं सकता है. सेक्शन 8 एग्जेम्प्टेड है, आ सकता है.
सेक्शन 4 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में नहीं, सेक्शन 4 में क्या क्या हमें सुमोटो पब्लिश करना है, क्या क्या इस प्रिपरेटरी 120 डेज प्रिपरेटरी पीरियड में प्रिपेयर होना है बिफोर लॉन्चिंग ऑफ द RTI एक्ट, उसके बारे में सेक्शन 4 लिखा है। सेक्शन 11 हो सकता है, बट हमें तुक्का नहीं लगाना, इसलिए हम चल के देखते हैं सेक्शन 11 में क्या है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, where a central public information officer or a state public information officer, as the case may be, intends to disclose any information or record or part thereof on a request made under this act which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the CPIO or SPIO, as the case may be, shall within 5 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। सो कहने का मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी अगर सही लगता है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर CPIO को जेन्युइन लगता है तो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, नहीं तो ये एग्जेम्प्ट है। सो इसका मतलब कि 11 जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है इसको भी एग्जेम्पशन में लिया जा सकता है। सो ये बोल रहे हैं कि रिजेक्शन किस किस में सेक्शन में हो सकता है, तो निश्चित रूप से सेक्शन 8 में होगा, और सेक्शन 11 जो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है उसमें भी रिजेक्शन का हिसाब बनता है। सो इस तरीके से हम RTI एक्ट के कुछ प्रोविज़न MCQ के थ्रू रिवीजन में कर रहे हैं। होप यू आर लाइकिंग इट। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। कमेंट बॉक्स आपके व्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। ये दूसरा चैनल है, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ये ऐसे टच करने से लाइक होता है, यहाँ पर टच करने से कमेंट होता है, इसको सब टच करने से सब्सक्राइब होता है, यहाँ पर टच करने से बेल आइकन ऑन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट